एक बारात में एक सज्जन गए, मैं भी लगभग ये 1990 के आसपास की बात होगी। तेज थे वो, मेरे जैसी अवस्था के थे। उन्होंने बहुत सारी टॉफियां खरीदी। गांव का माहौल था, छोटी छोटी जो टॉफियां संतरा वाली। तो मैंने पूछा, अरे क्या बात है, क्यों खरीद रहे हो? बोले भी मजा लेंगे। देखो, छोटे छोटे बालकों को बुलाया, टॉफियां बांट दी और बुला कर कहा, देखो मुझे कोई फूफा जी मत कहना। किसी ने भी फूफा जी कहा ना तो फिर बुरा नहीं होगा, टॉफी बुरा हो जाएगा, टॉफी नहीं मिलेगी। तो बालकों को टॉफी दी और हर एक से कहते जाते कि फूफा जी मत कहना। कभी कहने लग जाओ घर से, फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए। तो मैंने सोचा भाई, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहे महाराज जी। तो मैंने सोचा भाई, ये बालकों के चित्त में बलात् जबरदस्ती टॉफी के बहाने से ये बात क्यों भरना चाहते हैं कि फूफा जी आ गए, ऐसा नहीं कहना है। जिस बालक के हाथ में टॉफी आए वो वहीं से छलांग मारे, कूदे और दौड़ता हुआ जाके फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए। आधा घंटे में तो हड़कंप मच गया, कहाँ फूफा जी आ गए, कौन फूफा जी आ गए। तो कई लोग इकट्ठे, कौन सी फूफा जी? बोले ये रे फूफा। मैंने उस दिन एक बात सीखी, छोटा बच्चा अर्थात विपरीत बुद्धि का जो मनुष्य है वो भी बालक ही है। बालक होने का मतलब 5-10 वर्ष का बालक नहीं, बालक होने का मतलब 90 साल का व्यक्ति भी विपरीत सोच का है तो बालक ही है। अभी चूंकि ये वातावरण बालक के लक्षण के वाला नहीं है, अन्यथा शास्त्रों में जो बालक का लक्षण है वो तो बड़ा विचित्र है। बालक कौन? बोले जो जिस विषय को नहीं जानता, वो चाहे 70 वर्ष का क्यों ना हो, उस विषय के प्रति वो बालक है, माने अज्ञानी है। बालक शब्द का अर्थ है वहां अज्ञानी, अनजान, ना समझ। जैसे वहां तर्क संग्रह आदि पढ़ाते हैं, वहां बालक का लक्षण कहते हैं। बोले बालक कौन है? बोले जिसने काव्य कोश व्याकरण आदि पढ़ लिया पर अनधीतन न्याय शास्त्र है, अर्थात न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, वही बालक है। यहाँ अभी 50 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, व्याकरण भी आता है, साहित्य भी आता है और काव्य कोश भी आता है, वेद भी पढ़ लेते हैं, पर इनको न्याय नहीं आता। तो कहा भैया हमारे यहाँ बालक वो नहीं जो दूध पीता हुआ है, हमारे यहाँ बालक वही है जो इस न्याय को नहीं जानता है, इस ग्रंथ को नहीं जानता है। तो बालक का तात्पर्य जो शास्त्र के विरुद्ध विषय है उसमें जिसकी रुचि है वो अज्ञानी, वो बालक। और कलयुगी प्राणी का स्वभाव है, ना करोगे तो उसको जरूर करना चाहेगा। इनका जनेऊ नहीं होना चाहिए तो नए नए परिवार खड़े होंगे, नए नए समाज खड़े होंगे, नहीं इनका जनेऊ जरूर कराना है। बोले कहीं लिखा नहीं है तो मत लिखो, हम तो कराएंगे। और कहा कि इनका जनेऊ होना चाहिए तो वो बिदक जाएंगे, नहीं अरे अपने जनेऊ नहीं पहन सकते, कौन नियम निभाएगा, हमसे नियम नहीं चलेगा। तो जिनके लिए शास्त्र कहे कि तुमको ये कर्म करना है, वो पीछा छुड़ा के, पिंड छुड़ा के भागे, नहीं अपने नहीं करना भाई, हम वेद कहाँ से पढ़ेंगे, हमको संस्कृत कैसे आएगी।